नमस्कार दोस्तों, जीवन युग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्राण की। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था, एक धनी पंजाबी हिंदू परिवार में। लेकिन उनका पालन पोषण दिल्ली के पुराने दिल्ली के बल्ली मारान में हुआ। उनके पिता केवल देव कृष्ण सिकंद आलूवालिया एक सिविल इंजीनियर और सरकारी सिविल ठेकेदार थे। उनकी माता रामेश्वरी थी। प्राण 7 बच्चों में से एक थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। प्राण शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली थे, विशेषकर गणित में उनके पिता का तबादला होता रहता था। इसलिए प्राण ने देहरादून, लाहौर, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर अध्ययन किया और अंततः रामपुर यूपी के हमीद स्कूल से मैट्रिक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पेशेवर फोटोग्राफर बनने के लिए दिल्ली स्थित ए दास एंड कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने शिमला की यात्रा की और रामलीला के एक स्थानीय मंच में सीता की भूमिका निभाई। इस नाटक में मदनपुरी ने राम की भूमिका निभाई थी। प्राण को दल सुख एम पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट 1940 में पहली भूमिका लाहौर की एक दुकान में लेखक वली मोहम्मद वली से आकस्मिक मुलाकात के कारण मिली। मोती बी गिडवानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था। इसके बाद 1941 में रिलीज हुई फिल्म चौधरी और खजांची में उन्होंने छोटी भूमिकाएं निभाई। पंचोली ने उन्हें खानदान 1942 में फिर से कास्ट किया, जो प्राण की पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें उन्होंने नूरजहां के साथ एक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई, जिन्होंने उनके साथ यमला जट में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। खानदान में नूरजहां 15 साल वर्ष से कम उम्र की थी और क्लोजअप शॉट्स में अपनी ऊंचाई के लिए अंतर को ईंटों पर खड़े होकर पूरा करती थी। स्वतंत्रता पूर्व युग में निर्देशक गिडवानी ने प्राण को कैसे कहूं 1945 और खामोश निगाहें 1940 जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया। प्राण ने 1942 से 1946 तक लाहौर में 22 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से 18 फिल्में 1947 तक रिलीज हो चुकी थी। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनके करियर में कुछ समय के लिए विराम आ गया। 1944 से 47 तक बनी उनकी फिल्में अविभाजित भारत में बनी थी, लेकिन तरास 1951 और खाना बदोश 1952 दोनों मनोरमा सह कलाकार थी। विभाजन के बाद केवल पाकिस्तान में रिलीज हुई। उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और बम्बई आ गए। कुछ महीनों तक उन्होंने अन्य काम करते हुए अभिनय के अवसर तलाशे। उन्होंने 8 महीने तक मरीन ड्राइव स्थित डेलमार होटल में काम किया, जिसके बाद उन्होंने 1948 में अभिनय करने का मौका मिला। लेखक सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में एक भूमिका मिली, जिसमें देवानंद और कामिनी कौशल ने अभिनय किया था और जिसका निर्देशन शहीद लतीफ़ ने किया था। इस फिल्म ने बॉम्बे में प्राण के करियर की शुरुआत की। संयोग से यह फिल्म देवानंद के लिए नायक के रूप में एक बड़ा ब्रेक साबित हुई। 1950 तक वे धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। जिद्दी की सफलता के एक सप्ताह के भीतर ही उन्होंने 3 और फिल्में साइन कर ली। MS यूसुफ की गृहस्थी 1948 जो डायमंड जुबली हिट बनी, प्रभात फिल्म्स की अपराधी 1949 और वली मोहम्मद की पुतली 1949। तब तक प्राण को उनकी पहली भूमिका दिलाने वाले मोहम्मद बॉम्बे आ चुके थे और निर्माता बन गए थे। उन्होंने महालक्ष्मी रेस कोर्स के पास एक फेमस स्टूडियो को अपना कार्यालय स्थापित किया था। 1940 के दशक में उनके द्वारा गाए गए रोमांटिक युगल गीत जैसे कि गृहस्थी फिल्म में शारदा के साथ तेरे नाज उठाने की चाहत और खानदान 1942 में नूरजहां के साथ लोकप्रिय हो गए। शीश महल 1950 जैसी फिल्मों में उनके संवादों को बोलने का तरीका, अदालत 1958 में उनके द्वारा अपनाए गए विभिन्न वेश परिवर्तन और जश्न और 1955 में कुलदीप कौर जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनका तालमेल 1950 के दशक में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। खलनायक के रूप में प्राण की शुरुआती सफल फिल्में जिद्दी और बारी बहन 1949 थी। प्राण का धुएं के छल्ले उड़ाने का विशिष्ट अंदाज पहली बारी बहन फिल्म में दिखाई दिया। 1950 और 60 के दशक में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्मों में उन्हें नियमित रूप से मुख्य खलनायक या नकारात्मक किरदार की पेशकश की जाती थी। 1950 के दशक से MV रमन, नाना भाई भट्ट, कालिदास, रविंद्र दवे, IS जौहर और
विमल रॉय जैसे निर्देशकों ने उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में लिया। इसी तरह 1960 के दशक में वह ए भीम सिंह, शक्ति सामंता, बप्पी सोनी, के अमरनाथ, नासिर हुसैन और अन्य निर्देशकों की फिल्मों में अवसर दिखाई देते थे। 1970 के दशक में नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में लिया। हालांकि प्राण ने 1968 से 1982 तक सहायक अभिनेताओं में सबसे अधिक फीस मांगी थी। नकारात्मक किरदार के रूप में प्राण के अभिनय को विशेष रूप से दिलीप कुमार अभिनीत आजाद 1955, देवदास 1955, मधुमती 1958, दिल दिया दर्द लिया 1966, राम और श्याम 1967 और आदमी 1968 जैसी फिल्मों में सराहा गया। देवानंद की मुख्य भूमिका वाली फिल्में जैसे जिद्दी, मुनीम जी, अमरदीप, जब प्यार किसी से होता है और राज कपूर के साथ आह, चोरी चोरी, जागते रहो, छलिया और जिस देश में गंगा बहती है और दिल ही तो है 1963 में काम किया। मुख्य नायक के रूप में उनकी फिल्में पिलपिली साहेब और फिर 1956 में हलाकू भी बड़ी हिट रही। उन्होंने कई विधाओं में भूमिकाएं निभाई जैसे कि सिंदबाद द सेलर और डॉटर ऑफ सिंदबाद और में एक समुद्री डाकू की भूमिका निभाई। आज़ाद 1955 जैसी एक्शन से भरपूर थ्रिलर, ओन 1952 और राज तिलक 1958 जैसी ऐतिहासिक फिल्म, बरादरी 1955 जैसी सामाजिक विषय वस्तु वाली फिल्म और मुनीम जी 1955 और आशा 1957 जैसी हल्की फुल्की प्रेम कहानियां 1960 के दशक में और 70 के दशक के आरंभिक वर्षों में। 40 वर्ष की आयु में होने के बावजूद उन्होंने शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कपूर, धर्मेंद्र जैसे मुख्य नायकों वाली फिल्मों में 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के पात्रों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाना जारी रखा। 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों से 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों तक प्राण ने खलनायक के रूप में अपनी लगातार भूमिकाओं के कारण किसी विशेष ख्याति प्राप्त की। 1964 से पूजा के फूल और कश्मीर की कली के साथ उन्होंने अपने नकारात्मक किरदारों में हास्य का पुट भी जोड़ा, जबकि दिलीप कुमार और राज कपूर का युवा नायक के रूप में करियर 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ढलान पर आने लगा और राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर ने 1976 तक मुख्य भूमिकाएं निभाना बंद कर दिया। प्राण ने अपनी भूमिकाएं जारी रखी। देवानंद के साथ उनका जुड़ाव जो 1948 से शुरू हुआ था और 1970-80 के दशक में भी जोनी मेरा नाम 1970, ये गुलिस्तां हमारा 1972, जोशीला 1973, वारंट 1975 और देश परदेश 1978 जैसी फिल्मों के साथ जारी रहा। प्राण ने किशोर कुमार और महमूद अली अभिनीत कॉमेडी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। महमूद के साथ उनकी सहयोग से साधु और शैतान 1968, लाखों में एक 1971 और किशोर कुमार के साथ छम्मा छम 1952, आशा 1957, बेवकूफ 1960, हाफ टिकट 1962 और मनमौजी 1962 शामिल है। और दोस्तों प्राण ने 1945 में शुक्ला आलूवालिया से शादी की और उनके 2 बेटे अरविंद और सुनील चिकन और एक बेटी पिंकी है और उनका इलाज लीलावती अस्पताल में हुआ। 12 जुलाई 2013 को उनका निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों में बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक समय वे निमोनिया से जूझ रहे थे। प्राण की मृत्यु पर राजनेता और उनके साथी मनोरंजनकर्ताओं ने व्यापक रूप से शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और एक आदर्श बताया। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके फिल्म उद्योग का शानदार स्तंभ बताया और उन्होंने ढेरों पुरस्कार जीते। जैसे प्राण को नकारात्मक किरदारों के चित्रण के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें उपकार, आंसू बन गए फूल, बेईमान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राण श्रेणी में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। हालांकि 1973 में जब उन्हें बेईमान में कांस्टेबल राम सिंह की भूमिका के लिए पुरस्कार दिया गया तो उन्हें यह कहते हुए पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का फिल्म फेयर पुरस्कार पाकीजा के लिए गुलाम मोहम्मद को मिलना चाहिए था, न कि बेईमान के लिए शंकर जयकिशन की संगीत जोड़ी को। उन्हें सहायक भूमिकाओं के लिए 3 बंगाल फिल्म पुरस्कार भी मिले और
वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला। और वर्ष 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए प्रस्तुत सिनेमा कलाकारों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। और 1967 में उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 1969 में आंसू बन गए फूल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 1972 में बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और 1997 में विशेष पुरस्कार। और 1961 में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिस देश में गंगा बहती है, 66 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शहीद और 1973 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जंजीर के लिए। और दोस्तों यही थी एक दिग्गज अभिनेता प्राण की जीवनी, जो अपने नकारात्मक किरदार के लिए जाने जाते थे। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको इनकी जीवनी बेहद ही पसंद आई होगी। दोस्तों अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप, यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में भी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन युग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।